हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम, ये लो, इसके ले जाते हैं साथ में अपने। आत्मारामस्य भगवत कृपया भक्त संगतः संत्यज्य ब्रह्मनिष्ठत्वं भक्ति मार्गम विशन्त्यतः। आत्माराम मुनिगण भगवान की कृपा से भक्त संग प्राप्त कर ब्रह्मनिष्ठा परित्याग कर देते हैं तथा भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से भक्ति की महिमा ज्ञान कर्म योग से भी अधिक है। और इसमें बता रहे हैं कि जो आत्माराम मुनि है, जैसे चतुसेन है और सुखदेव गोस्वामी भी पहले आत्माराम मुनि थे, ऐसे लोग भगवान की कृपा से, इनको जो भक्त संग प्राप्त हुआ वो अपने आप नहीं हो गया, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतै पूर्व संचितै भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जन तरित अच्युत सत्समागम। इसमें स्पष्ट बता रहे हैं भव अपवर्ग, भव माने सागर, ये भव सागर संसार, संसार में घूमते घूमते 14 लोगों के ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में सब में घूम घूम करके देखा, अपवर्ग मुक्ति में भी घूम करके देखा है। भ्रमतो यदा भवे जनस्य, भगवान के जन का संग प्राप्त हो जाता है, तरित अच्युत सत्समागम, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। तो फिर पूछे संग कैसे प्राप्त होगा? कहते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृतै पूर्व संचितै। सत्संग प्राप्त होगा पूर्व जन्म में जो हमने भक्ति उन्मुखी सुकृतियां अर्जित की हैं, उनके फल से सत्संग प्राप्त होगा। इसलिए हम जो इस जन्म में भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं, भले ही हम भजन ना कर पाए तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये अगले जन्म में बहुत ज्यादा काम आएगा। बाकी सब तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो सुकृतियां हैं इसके फलस्वरूप अगले जन्म में फिर हमें साधु संग प्राप्त होगा। और जिसकी जैसी सुकृतियां हैं, साधु संग तुमने किया कपट का आश्रय लेकर के, अर्थात साधु के पास जाते हो, बैठ जाते हो और उनको पैसा देते हो जिससे इस मेरे को अनाउंसमेंट करें पब्लिक के बीच में, ये देखिए इन्होंने कितनी बढ़िया सेवा करी, ऐसे प्रतिष्ठा की कामना के लिए सेवा कर रहे हैं। कोई दूसरे किसी कामना से सेवा कर रहा है, संग कर रहा है, कोई पंडित बनने के लिए संग कर रहा है, तो इसको फिर अगले जन्म में साधु भी वैसा ही मिलेगा, इसके हिसाब से मिलेगा, तो कपटी साधु मिलेंगे इसको। और जो निष्काम भाव से करता है कि मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, साधु की कृपा से ही भक्ति होती है इसलिए साधु संग कर रहा है, उसको अगले जन्म में फिर शुद्ध साधु मिलेगा अपने आप, ऑटोमेटिक। एक ही परिवार में देखा जाता है, एक ही परिवार में कुछ लोग ऐसे कपटी साधुओं का आश्रय लेकर के बैठे हैं और कुछ लोग शुद्ध भक्तों का आश्रय भी लेकर, एक ही घर में। कुछ लोग मायावादी हैं, कुछ शुद्ध भक्त हैं, एक ही घर में। क्यों है ऐसा? और जो मायावादी कहेगा तो तुम हमारे गुरुजी के पास चलो, तो वो उधर नहीं जाएगा, और ये भक्त कहेगा तुम हमारे गुरुजी के पास चलो, वो भी उधर नहीं जाएगा। दोनों क्यों नहीं जा रहे एक दूसरे के? कितना भी महिमा बता दो, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चैत्य गुरु भीतर में बैठे हैं। वो देख रहे हैं बेटा तुमने पिछले जन्म में कपट किया था, तो तुमको शुद्ध भक्त के पास भेजूंगा कैसे? तुम्हें कपटी गुरु के पास भेज करके तुम्हें तो पहले ठगवाऊंगा। इसलिए भगवान उसको ठगवाते हैं माया के द्वारा, वो ठगा जाता है। और दूसरी ओर जिसने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों का संग किया था,
निष्कपट भावना से, भले ही अनर्थ कितने भी हो, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य कुछ भी हो भर हृदय में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्ति कपट से नहीं की उसने। और प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे शुद्ध भक्तों का संग मिले, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, काम क्रोध मोह लोभ दूर हो जाए। अब ऐसे व्यक्ति को चैत्य गुरु भीतर में बैठ करके कहेंगे नहीं इसको मायावादी के पास जाने ही नहीं दूंगा, इसकी श्रद्धा ही नहीं होगी मायावादी की, और मायावादी वाले की श्रद्धा इसके प्रति भी नहीं होगी, होगी नहीं। श्रद्धा से ही तो खेल है सारा, जो बुद्धि काम करेगी तभी तो काम करोगे तुम, अपने आप जबरदस्ती कैसे कर लोगे। इसलिए आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की कृपा हो जाती है जब उनके ऊपर, तो भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने प्राप्त किया, और ब्रह्म निष्ठा को परित्याग कर देते हैं। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजा से आख्यानम यदधीतवान। ब्रह्मनिष्ठ प्रतिष्ठित थे सुखदेव गोस्वामी, प्रतिष्ठित होने पर भी उन्होंने भगवान की लीला कथाओं को सुना, तो ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग करके भगवान का भजन किया। चतुर्सेन ने भी ऐसे ही किया, तस्यारविंद नयन से पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरण चकार तेसाम संचोभम अक्षर चित्त तनो। उनके नाक में जो तुलसी की मकरंद की सुगंध गई, कहां से अपने आप चली गई क्या उड़ के? पहले क्यों नहीं जा रही थी? मकरंद तो भगवान के चरणों में सब समय रहती है, पहले क्यों नहीं चली गई? क्योंकि पहले भगवान ने कृपा नहीं की। जैसे ही भगवान ने कृपा की तो वायु उस गंध को लेकर के कहां से चली और कहां तक उनके तपोलोक में पहुंच गई। तपोलोक में जाकर के उनकी नाक में प्रविष्ट हो गई, नाक में प्रविष्ट हो गई। और बताए ना भगवान कृपा करना चाहते, इसलिए चित्त संक्षुब्ध हो गया, समाधि भंग हो गई। सोचने लगा इतना दिव्य सुगंध कहां से आ रही। तब फिर भगवान के दर्शन करने के लिए गए। इस प्रकार से भगवान भी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव ने भगवान से, हे कमल लोचन ब्रह्म का अनुभव करने वाले परमहंसगण, समस्त प्रकार का आनंद विस्तार करने वाले आपके चरण कमलों। और देखो जैव धर्म में भी उदाहरण आया, वैष्णव दास बाबा जी महाराज पहले मायावादी परमहंस थे 15 साल तक। कुटीचक, बौद्धक, हंस, परमहंस 4 सन्यासियों के लेवल होते हैं। कुटीचक होता है पहला, इसमें एक जगह कुटिया बना करके साधु लोग भजन करते हैं सन्यासी। दूसरा होता है बहुधक, बहुधक माने जगह जगह जा जा करके घूम घूम करके प्रचार करते हैं। तीसरा होता है हंस, हंस होते हैं जो कि अभी दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, किंतु अभी नियमों में बंधा रहेगा, वो अभी शास्त्र के नियमों का पालन करेगा। और परमहंस होता है, उसके लिए शास्त्र के नियमों की भी कोई आवश्यकता नहीं, उनसे भी ऊपर उठ गया वो। जैसे श्री गौर किशोर दास बाबा जी, उनके लिए शास्त्र का कोई नियम नहीं। एकादशी करेंगे आज, उनको एक शरीर की शुद्ध बुद्ध। एकादशी किससे होती? शरीर से होती है। व्रत किससे होता है? आत्मा से होता है व्रत। व्रत शरीर से होता है, शरीर के लिए होता है। हम भूखा रहेंगे, भूखा कौन रहता है? आत्मा रहती है। अरे आत्मा तो बाल के अग्रभाग के 10,000 गुण इतना छोटा, उसको खिलाओगे क्या तुम? इसको दिख ही नहीं रहा, उसको खिलाओगे क्या तुम क्या खिला सकते हो? उसका भोजन उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु का भोजन भी सूक्ष्म। हरि नाम सबसे सूक्ष्म है, इसलिए उसका भोजन हरि नाम है, भक्ति के अंग है। ठीक है, आत्मा वही खाता है। और ये जो व्रत रख रहे हैं हम, ये शरीर से रख रहे हैं। इतना बड़ा है विशाल भीम का वृकोदर, कहते प्रभु व्रत नहीं रख पाता। कृष्ण का ठीक है, कोई बात नहीं, साल में एक बार कर लेना। और एक बार भी जैसे तैसे करवाया उनसे, मतलब व्रत वाले दिन उनको लेकर के ऐसी जगह ले जाते थे जहां जंग पानी वो खाना कुछ नहीं मिलेगा, जैसे तैसे मुश्किल से करते थे बेचारे। तो ये शरीर व्रत करता है। तो जो परमहंस लोग होते हैं ये शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं, उनको शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं होती, सब समय भगवान के भजन में डूबे रहते हैं। आज भजन के लिए बैठे, कल एकादशी है,
भजन तो भंग ही नहीं हुआ। 3 दिन के बाद में उनकी थोड़ा बाह्य आवेश हुआ। तो द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को उनका ध्यान हुआ। अब पूर्णिमा को एकादशी करेंगे, पारण कब करेंगे? तो इसलिए उनके लिए कोई शरीर का नियम नहीं होता, क्योंकि वो सब 24 के 24 जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गए, परमहंस हो गए, उनके लिए शरीर का नियम नहीं होता। किंतु फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि उनकी देखा देखी जो दूसरे लोग हैं अनधिकारी, वो भी ऐसा गलत आचरण न करें, इसलिए तब भी वो पालन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद तो परमहंसों के भी शिरोमणि है, उनके पिताजी हैं परमहंसों के, वो होने पर भी सब कुछ पालन करते हैं। तो ये परमहंस होते हैं। तो ये मायावादी सन्यासी थे, ये परमहंस अवस्था में, लेकिन उन्होंने देखा कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, और कीर्तन करते हुए उनके शरीर में हरि बोल कर रहे थे। रोमांच, कंप, अश्रु, आंखों से अश्रु की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही। उनको देखने मात्र से उनके हृदय में इतना आनंद हुआ जो 15 साल तक परमहंस अवस्था प्राप्त करके भी नहीं हुआ। सोचो, भक्त की जो बातें कही जाती हैं कि भक्ति सुख का एक कण मात्र भी नहीं है, मुक्ति का सुख, गलत थोड़ी है। देखो ऐसे ही हुआ ना, सुखदेव गोस्वामी का देख लो, चतुर्सेन का देख लो, परमहंस बाबा जी का देख लो। तो फिर उसके बाद में वो आ गए और मन में सोचने लगे मैं इनके शरणागत हो जाऊं। लेकिन इनके बहुत सारे शिष्य फॉलोअर हैं, उनके सामने अभी छोड़ा नहीं जा रहा है। हृदय में तो बड़ा धिक्कार कर रहे हैं कि क्या फालतू का माया, इसमें क्या रखा है, ज्ञान व्यान में देखो इतना आनंद हो रहा है, इतना तो पूरे जीवन में आनंद नहीं हुआ मुझे, एक क्षण के दर्शन से ही केवल, और इनका संग करूंगा तो कितना आनंद होगा। इस प्रकार से विचार करने लगे। तो फिर बाद में सब छोड़ छाड़ करके फिर गोद्रुम में आए, नवदीप धाम में आ गए। फिर वैष्णवों का संग करके वैष्णव दास बाबा जी के नाम से परिचित हुए। तो यही बात है यहाँ पर, भगवान की कृपा के प्रभाव से परमहंसगण समस्त प्रकार का आनंद विस्तार करने वाले आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। यदि कहो कि किस प्रकार उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, कहते हैं भगवान की कृपा के प्रभाव से भक्त संग प्राप्त होने पर। भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा से भक्त संग प्राप्त हुआ, भक्त संग के प्रभाव से फिर वो भी भक्ति में आ गए। इसका कारण है भगवान स्वभाव से ही अपनी भक्ति और भक्तों की महिमा प्रकट करने में सदैव व्यग्र रहते हैं। भगवान सब समय यही सोचते हैं मैं कैसे अपनी भक्ति की महिमा को प्रकाशित करूं और भक्तों की महिमा को प्रकाशित करूं, और भक्त लोग सब समय सोचते हैं कैसे मैं भगवान की महिमा को प्रकाशित करूं। इस प्रकार से परस्पर प्रेम है, ये प्रेम कहते हैं इसको। और भोग जगत में होता है, कैसे मैं अपनी महिमा को प्रकाशित करूं, दूसरी की महिमा को दबा दूं, और दूसरा भी ऐसे ही सोचेगा। इसलिए तो झगड़ा होता है। झगड़ा किस लिए होता है? क्योंकि तुम अपनी महिमा दिखाओगे तो मैं अपनी महिमा दिखाऊंगा। जब अपनी अपनी महिमा दिखाओगे तो झगड़ा होगा, और अगर मैं तुम्हारी महिमा दिखाऊंगा तुम मेरी महिमा दिखाओगे तो झगड़ा कहां से होगा? फिर तो प्रेम बढ़ेगा। इसलिए भगवान और भक्तों का प्रेम बढ़ता ही चला जाता है और इस जगत का प्रेम घटता चला जाता है। भगवान की कृपा के प्रभाव से भक्त संग प्राप्त होने पर उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। भगवान भक्ति और भक्तों की महिमा प्रकट करने में सदैव व्यग्र रहते हैं, इसलिए इस कार्य से कभी कभी आत्माराम जन भी अनुग्रहित हो जाते हैं। मतलब भगवान अपने भक्तों की और भक्ति की महिमा दिखाने के लिए किसी आत्माराम मुनि के ऊपर कृपा कर देते हैं, जैसे चतुर्सेन के ऊपर कर दिया, ये मायावादी के ऊपर कर दिया, जिससे कि जगत को मेरी भक्ति की और मेरे भक्तों की महिमा पता चले। नहीं, भगवान को जरूरत नहीं उन पर कृपा करने की, इस बात को समझो। भगवान को जरूरत नहीं थी, उनको ऐसा अनुभव हो जाता है। उनके सामने वो भक्त लोग आते ही नहीं, फिर क्या उससे पहले उन्होंने कभी भक्त का दर्शन ही नहीं किया? लेकिन
इस बार भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों की महिमा प्रकाशित हो, भक्ति की महिमा प्रकाशित हो, इसलिए उनका चित्त परिवर्तित हो गया और जो आनंद हुआ उसको वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कभी कभी ये करते हैं, उसका कोई कारण नहीं होता है, कोई हेतु नहीं होता है। इस प्रकार आत्माराम जन भक्तों का संग प्राप्त कर लेते हैं और उस संग के प्रभाव से उदित परम सूक्ष्म विचार, चातुर्य तथा मुक्ति की तुच्छता भली भांति उपलब्धि कर समस्त साधन प्रणाली सहित मुक्ति को दूर से ही त्याग कर। अच्छा एक बात बताओ, ये मुक्ति जो प्राप्त कर रहा है इसने क्या कभी भक्ति की महिमा पढ़ी नहीं थी क्या? पढ़ी होगी, शास्त्र में तो पढ़ा है, लेकिन मुक्ति की तरफ ही आकर्षित हुआ क्योंकि उसके ऐसे ही संस्कार थे। तो उस समय भक्ति की महिमा क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि इसके वैसे ही संस्कार थे, प्रतिष्ठा चाहता है, ब्रह्म बनना चाहता है, इसलिए मुक्ति की महिमा ही में जाएगा, भक्ति की महिमा पढ़कर भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन अभी भगवान ने कृपा करी ना, कृपा करने के कारण अब मुक्ति में प्रतिष्ठित होने पर भी, परमहंसावस्था को प्राप्त होने पर भी अब भक्ति की महिमा समझ रहा है। इसलिए बेटा भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक तो भक्ति की महिमा भी समझ में नहीं आएगी, किताब पढ़ने से भी नहीं जाएगा, समझ में आएगी। सुभाष चंद्र बोस गए थे ना प्रभुपाद जी के पास, जाकर के कहने लगे आपके पास में इतने सारे नौजवान हैं, हमको कुछ दे दो, हम स्वतंत्रता संग्राम में इनको लगाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा आपने कभी गीता पढ़ी है? कहते हाँ। कहते हैं ये श्लोक पढ़ा, यम यम वाप स्मरण भावम तेजत अंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। कहते पढ़ा, क्या अर्थ है इसका? जिस भाव को स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अब ये पढ़ रहे हैं वो, लेकिन समझ पाए? नहीं समझ पाए। प्रभुपाद जी ने समझाया, सुनो आप अभी लड़ रहे हो अंग्रेजों के विरुद्ध में, भारत की ओर से लड़ते समय आपको अब गोलियां चल रही हैं, किसका स्मरण होगा? अंग्रेजों का स्मरण होगा, इसको मारो। अंग्रेजों का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर दिया, अब कहां जन्म होगा? अंग्रेजों के बीच में। अब किसके खिलाफ लड़ोगे? भारत के खिलाफ। लो 1 मिनट में खेल बदल गए तो पूरा। अभी भारत से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, अभी अंग्रेज बन गए तो भारत के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। कौन सा स्वतंत्रता हुआ? अब परतंत्र करने के लिए लड़ रहे हो, पहले स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहे। सुभाष चंद्र बोस को तब समझ में आया, कहते हैं आप जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अपने मार्ग में बहुत आगे निकल गए, अब पीछे नहीं लौट सकते। तो पीछे लौटो या न लौटो, समझ में तो आ गया। वो भी कब आया? साधु ने जब कृपा की, साधु के संग से, तब चैत्य गुरु ने हृदय में समझाया कि बेटा तू गलत है, नहीं तो किताब गीता भागवत पढ़कर भी समझ में नहीं आती। ये बात समझ में आ जाती तो सारे भक्ति नहीं करने लगते। इतना आजकल यूट्यूब पे कथाएं, टीवी में कथाएं, चैनलों में कथाएं, और वो आस्था चैनल एक पूरा चैनल ही कथाएं, और सब देखते हैं घर में, सबके घर में देखा जाता है, भक्ति कोई नहीं करता। कारण क्या है? यही कारण है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और हृदय में चैत्य गुरु प्रेरणा नहीं देगा तब तक भजन नहीं करेगा। बिलमंगल ठाकुर को बेस्या ने बड़ा बुरा भला कह दिया, उसी समय सब छोड़ करके भजन करने के लिए वृंदावन को चल दिए। कुछ ज्यादा इतना बुरा भला भी कहा नहीं था। इतना इतना अपमान सहन करते हैं लोग जगत में, इतना अपमान सहन करते हैं। बुढ़ापे में देखा हमने, बच्चे लोग, बहू बेटा सब माता पिता का खूब अपमान कर रहे हैं, तब भी पड़े रहते हैं, भजन करने के लिए जाते नहीं। पत्नी पति का अपमान करती, पति भी पत्नी का अपमान करता। यहां तक कि आजकल तो नया ट्रेंड चला है, टुकड़ों में काट काट करके फ्रिज में डाल देते। तब भी वो सब के लिए भी राजी हैं, लेकिन भजन नहीं करेंगे। ये सब देखने के बाद भी तब दूसरा भी फिर वही काम करता। क्यों कर रहे हैं? जब अखबार क्या पढ़ते नहीं कि आंखें अंधे हो गए सब। सबको ये अखबार में पूरे न्यूज में, पूरे देश में चली जाती है आजकल न्यूज सेकंडों में।
रोज पीस हो रहे हैं इतने सारे, तब भी फिर वही काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? पागल है क्या? मरना कटना चाहता है? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे को तो कुछ संस्कार ही नहीं है, कभी भगवान का भजन किया ही नहीं। भगवान क्यों प्रेरणा देंगे भजन करने की? इसलिए प्रेरणा उसी को मिलती है भजन करने की जो कई जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहा है। तो उसको भगवान, वो विरक्त हो जाएगा। एक बार में किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको हृदय को लगेगा आघात और कहेगा सब माया है, सब छोड़ करके भजन। बाकी कोई नहीं, कटने के लिए तैयार रहेगा। मुक्ताश्चास्य तया शक्त्या सच्चिदानंद देहिताम प्रापितास्ते भजन्ते ताम तादृशै कर्णै हरिम। तो इस प्रकार से वे भगवान की गुण महिमा द्वारा आकर्षित होकर भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं और बहुत प्रकार से भगवान का भजन करते हैं। समस्त मुक्त पुरुष भी भगवान की शक्ति के प्रभाव से सच्चिदानंदमय देह प्राप्त कर अप्राकृत देह और इंद्रियों के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि रूप भजन करते। कहते अब मुक्ति से और मुक्तों से भी भक्तों की कैसी महिमा है कि भैया जो मुक्त हो गए वो भी सच्चिदानंद शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हैं। मुक्तानाम के सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ पसांता। मुक्तानाम अपि, जो मुक्त हो चुके हैं वो भी सच्चिदानंद देह से भगवान का भजन करते हैं अप्राकृत इंद्रियों से। यद्यपि जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तियों का देह विद्यमान रहने के कारण उनके लिए भक्ति का अनुष्ठान संभव हो सकता है, किंतु मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्धगण ब्रह्म में लय होने के कारण देह इंद्रियों से रहित हो जाते। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तुम लोगों के तो इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है। हाथ से तुम करताल बजा सकते हो, कांसर मृदंग बजा सकते हो, पैरों से नाच सकते हो, मुंह से कीर्तन कर सकते हो, कान से श्रवण कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो। लेकिन जो मुक्त हो गया उसके तो ये सब बचा ही नहीं। तो शुद्ध स्वरूप में जीवात्मा सूक्ष्म और स्थूल देह को त्याग करके तब वहां पहुंचा मुक्ति लोक में, तो वो कैसे फिर भक्ति करेगा? इसलिए कह रहे हैं हे महाभाग, इस प्रकार की आशंका मत करो। समस्त मुक्त जन ब्रह्म में लय होने पर भी भिन्न भिन्न सत्ता में विद्यमान रहते हैं, वो लय नहीं होते हैं, उनकी सत्ता वर्तमान रहती है। तभी तो बता मुक्ता नाम फिर सिद्धा नाम। अगर वो भजन ही नहीं करेगा तो फिर भक्ति में कैसे जाएगा? मुक्त होने के बाद भी सिद्धा नाम सिद्ध लोक वाले जो मुक्त हैं वो भी कोई एक उसमें से भजन करके नारायण के धाम में चला जाता। कोई एक ही भजन करेगा, लेकिन कर रहा है तो इसका मतलब जीवात्मा के अंदर में भी इंद्रियां हैं। अगर इंद्रियां ही नहीं होती तो भैया इच्छा कैसे करता? अगर बताओ, कृष्ण बहिर्मुख भैया भोग वांछा करे, भोग की इच्छा कौन करता है? इच्छा कौन करता है? हाथ इच्छा नहीं करता है, इच्छा मन करता है। मन ने इच्छा किया थोड़ा मोबाइल चला दूंगा, हाथ चला रहा है, आनंद तो मन ले रहा है, तो मन इच्छा करता है। और वहां पर जब कुछ अभी न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, जीवात्मा जब प्रकट हुआ तो अगर उसका कुछ है ही नहीं तो फिर इच्छा किसने करी? उसके मन है, उसके बुद्धि है, सब कुछ है उसके, वो चिन्मय है लेकिन स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, बहिर्मुख होकर के भोग की इच्छा करी। तो भगवान ने कहा ठीक है, इच्छा करी तो जाओ वहां ब्रह्मांड में, वहां पर जाकर के भोग करो, यहां पर भोग नहीं होगा, यहां पर खाली मैं भोग कर सकता हूं, तुम उधर जाओ मैं इधर। तो इस प्रकार से जीवात्मा को सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिला, फिर छोड़ करके यहां से ब्रह्म में चला गया तो भी वो चिन्मय इंद्रियां रहती। और भक्ति जब करता है आदमी तो भक्ति करते करते ये इंद्रियां भी चिन्मय हो जाती। हमारे जो जड़ शरीर है इसकी इंद्रियां चिन्मय हो जाती, और जीवात्मा में पहले से चिन्मय इंद्रियां है, वो फिर उनका क्या होगा? दो चिन्मय इंद्रियां हो जाएंगी, फिर इनका तारतम्य हो जाता, तादाद में एक हो जाता है मिलकर। तभी तो मीराबाई शरीर चली गई, ऐसे कैसे जाएंगी? जड़ शरीर से कोई भगवान के पास जा सकता है? अतएव श्रीमद् भागवत में वर्णन है, करोड़ों मुक्तों में भी अनुरक्त प्रशांत से भक्त अत्यंत दुर्लभ है।
इस श्लोक में सिद्धा नाम शब्द प्रयोग किया है कि सिद्धगण भी भगवान का भजन करते हैं, और सिद्ध मुक्त गणों में इन पदों द्वारा जाना जाता है कि ब्रह्म में लय होने पर भी पृथक सत्ता रहती है, तभी तो सिद्धगण। सिद्धगण मतलब जो वहां पहुंच गए सिद्ध लोक में, और उसमें आया कि वो भी भजन कर रहे हैं, मतलब लीन नहीं हुए। अगर लीन हो जाते, जैसे समुद्र में गया, एक बूंद गिरा दिए, तो अभी बरसात हुई थी ना थोड़ी सवेरे, बूंदें गिरी, अब बूंद जब समुद्र में चली गई, अब वो जो मीठी वाली बूंद है तुम उसको निकालो जरा, निकाल सकते हो? ऊपर से गिरी थी तो मीठी थी ना, और समुद्र में गिर करके सॉल्ट हो गया उसमें, अब तुम वो मीठी वाली बूंद निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, लीन हो गई, वो लीन हो गई, अब उसको नहीं निकाला जा सकता दोबारा। तो अगर जीवात्मा भी लीन हो जाता ब्रह्म में, तो फिर भजन कैसे कर पाता? समझ गए? भजन करने के लिए तो सत्ता चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि भैया वो लीन नहीं होता है। इन लोगों की मूर्खता, ऐसा सोच लेते हैं कि हम लीन हो जाएंगे, मतलब दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो कोई प्रकाश है, भयंकर प्रकाश, महाप्रकाश, और उसके अंदर कोई आदमी गया, दिख नहीं रहा है, तो कह रहे वाह लीन हो गया। अरे लीन नहीं हुआ है, वही है अंदर, थोड़ा उस लाइट को स्विच ऑफ करो तब दिखेगा। ठीक है। मुक्त जन भी भगवान की शक्ति के प्रभाव से सच्चिदानंदमय देह प्राप्त कर अपराकृत देह के अनुरूप इंद्रियादि द्वारा भगवान श्री हरि की परम आकर्षक गुण महिमा आदि का भजन करते हैं। प्राकृत देह और इंद्रियों द्वारा भगवान का भजन नहीं होता है। यथार्थ मुक्त गण ही अप्राकृत देह और इंद्रियों द्वारा श्रवण कीर्तन। अब वो जब यहां से निकल गए तो अप्राकृत देह उनकी आत्मा का शरीर है, उसमें इंद्रियां सब कुछ है। अगर ये इंद्रियां नहीं होती तो आत्मा तो भगवान की सेवा करता कैसे? बताओ। अगर आत्मा में इंद्रियां नहीं होती तो भगवान की सेवा कैसे करते? जब जीव को स्वरूप उपलब्धि होती है तब वो कहता है मेरा ये नाम है, मेरा ये सेवा है। जब हाथ पैर है ही नहीं, सेवा क्या करेगा? नाम किसका होता है? कुछ है ही नहीं, उसका कोई नाम होता है? काम क्या कर रहा है? पड़ा हुआ है वो तो, भीतर में तुम्हारे ऊपर से बाहर दे दिया ना ये काम करने के लिए वाला। माया तो इसी को पिटाई करेगी, जीवात्मा को तो जला नहीं सकती। जलाएगी किसको? जलाएगी शरीर को, दंड और कष्ट भोगेगा आत्मा। ऐसा सिस्टम बना दिया, क्योंकि आत्मा को जला नहीं सकती आत्मा, माया आत्मा को काट नहीं सकती। काटेगी किसको? हाथ को काटेगी, कष्ट होगा आत्मा को। ऐसा सिस्टम बना दिया। स्वारामता त्वहंकार त्याग मात्रेण सिद्धयति सुकरो अतीव तत्यागो मतस्तत्त्ववेदिवी। स्वारामता तो अहंकार त्याग मात्रेण सिद्धयति। अहंकार के त्याग मात्र से स्वरामता त्याग होती। आत्माराम किसको कहते हैं? जो शारीरिक अहंकार को त्याग देते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अभिमान को त्याग करके जो जान जाते हैं मैं जीवात्मा हूं। शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये माया द्वारा है, इसके अंदर में एक जीवात्मा है, और इस प्रकार से अपनी आत्मा का ही चिंतन करते हैं तो बाह्य इंद्रियों की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती, मन उनका वश में हो चुका है। यही आत्मारामता है, इसी को आत्माराम। अहंकार के त्याग मात्र से, अहंकार कौन सा? कि मैं स्थूल शरीर हूं, सूक्ष्म शरीर हूं। स्थूल शरीर का अहंकार मतलब मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, राजा हूं, प्रजा हूं, इंजीनियर, डॉक्टर, मजदूर, ये सब स्थूल शरीर का अहंकार, इनको त्यागना पड़ेगा। दूसरा सूक्ष्म शरीर, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये दोनों त्याग दिया तो आत्मा में रमण करेगा, फिर शांति से बैठा रहेगा। ऐसे कर तो आत्मारामता बस यही है, एक यही प्रोसेस है। जिस प्रोसेस में जिस पॉइंट पर अहंकार त्याग हो जाता है तो वही आत्मारामता होगी। वैसा अहंकार त्याग अत्यंत सुखकर है, ऐसा तत्व जानने वालों ने स्थिर किया है। क्या कह रहे हैं? इस जगत में जो हम लोग अहंकार लेकर के बैठे हुए हैं शरीर वाले, इसको त्यागने से बड़ा आनंद मिलता है। तभी तो चतुर्सेन को देखो, कभी कोई दुख होता है क्या? सारे दुखी लोग उनके पास में जाते। नारद जी को देखो, सुखदेव गोस्वामी को देखो, सब उनके पास जाते हैं कि नहीं?
क्यों जा रहे हैं उनके पास? एक ही काम उन्होंने किया, आत्मा रामता को प्राप्त कर लिया, मतलब अहंकार को त्याग दिया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अहंकार को त्याग दिया। त्याग करते ही सुखी हो गए, क्योंकि आत्मा का किसी काल में भी नाश नहीं है। अवध्यो अयम नित्य है, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजन्मा नित्य शाश्वत पुराण शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता। ये आत्मा रामता है। यदि कहो कि भक्ति के द्वारा ही आत्मा रामता सिद्ध होती, तब आत्मा रामगढ़ भक्त होकर भक्ति करें, इस वाक्य की संगति किस प्रकार से होगी? क्योंकि उनमें तो पहले से ही भक्ति विद्यमान होती है। यहां पर एक विशेष बात कह रहे हैं कि देखो, परम पुरुषार्थ रूप जो आत्मा रामता है वह भक्ति के द्वारा ही सिद्ध होती है। कैसे? जिस प्रकार विषय वासना रूप संस्कार महाप्रलय के समय ब्रह्मलीन अवस्था में भी जीव सत्ता में विद्यमान रहते हैं। देखो क्या होता है, अब सृष्टि चल रही है, सृष्टि चल रही है, जिसने जैसा जैसा, अब ब्रह्मा जी का महाप्रलय होने वाली, 100 साल ब्रह्मा जी के खत्म होने वाले। 100 साल खत्म होने के बाद में ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मांड भी खत्म हो जाएगा, सारे के सारे जीव, फिर स्थूल और सूक्ष्म कुछ भी नहीं रहेगा, सब कारणोदकशाही विष्णु में प्रवेश कर जाएंगे। फिर अगली बार जब कारणोदकशाही फिर ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे तो फिर सारे जीव प्रकट होंगे। वो जीव प्रकट कैसे होंगे? अपने अपने, जैसे पहले प्रलय होने वाली थी ना, उस समय जिसका जो संस्कार था, कोई चोरी कर रहा था तो वो चोर के उसके चोरी वाले संस्कार लेकर के प्रकट होगा। कोई राजसिक था, वो राजसिक संस्कार, तामसिक, सात्विक, जिसके जैसे संस्कार थे वो वैसे संस्कार लेकर ही प्रकट होगा। यद्यपि ब्रह्मांड नष्ट हो गया, लेकिन वो संस्कार उसके पास में है, वो संस्कार नष्ट नहीं हुए। यही कह रहे हैं, जिस प्रकार विषय वासना रूप संस्कार महाप्रलय के समय ब्रह्मलीन अवस्था में भी जीव सत्ता में विद्यमान रहते हैं, और पुनः सृष्टि के समय पूर्व पूर्व वासनाएं और संस्कार उदित हो जाते हैं, और उसी के हिसाब से फिर शरीर प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मा रामता प्राप्त करने वाले जीवों में पहले किए गए साधन के रूप में भक्ति का संस्कार विद्यमान रहता है। क्या बता रहे हैं? उन्होंने जब कभी भक्ति की थी तो भक्ति के संस्कार उनके अंदर रहते हैं, इसलिए वो संस्कारों के कारण ही फिर से, जैसे ही उनको भक्ति का कुछ मिल जाता है, साधु संग अथवा भगवान की कृपा, फिर से भक्ति शुरू कर। पुनः वह भक्ति वासना उदित होकर भगवान के गुण महिमा वर्णन में प्रवृत्त कराती है, अर्थात उस वासना का स्वभाव ही पुनः संगठित होता है, मतलब सूक्ष्म रूप में सुप्त अवस्था में रहता है। देखो, वैसे भी भक्ति तो रहेगी रहेगी, जीव के स्वरूप में है वो। कैसे कैसे है जीव के स्वरूप में? देखो, भगवान की एक शक्ति होती है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति के अंदर 3 वृत्ति हैं, संधिनी, संवित और हिलादनी। ठीक है, संधिनी मतलब सत्ता, संवित मतलब ज्ञान, और हिलादनी मतलब आनंद। भक्ति किसको कहते हैं? भगवान की स्वरूप शक्ति की हिलादनी प्रधान वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। हिलादनी प्रधान वृत्ति जो है, अब वो जब स्वरूप शक्ति से 3 क्रिया शक्ति प्रकाशित हुई, स्वरूप शक्ति से चित्त शक्ति हुई, स्वरूप शक्ति से जीव शक्ति हुई। जीव शक्ति स्वरूप शक्ति का अंश है, तो अंशी में जो गुण है वो अंश में भी आ गए, मतलब जीव शक्ति के अंदर भी संधिनी, संवित और हिलादनी तीनों रहेंगे। अब जीव शक्ति से जीव प्रकट हुआ तो उसके अंदर भी तीनों रहेंगी, यानी संधिनी, संवित और हिलादनी जीव के अंदर भी रहेगा। यानी भक्ति वृत्ति तो उसके अंदर सब समय ही है, लेकिन बड़ी अणु होती, कण मात्र होती है, इसलिए वो यहां से निकल नहीं पा रहा है। जब भक्ति और करता है तो भगवान की चित्त शक्ति का बल प्राप्त हो जाता है, वो भक्ति में बल आ जाता है, वो बल के प्रभाव से वो यहां से ब्रह्मांड से निकल करके भगवान के धाम को चला जाता है। समझ गए? इसलिए वो उसके अंदर सब समय रहता है, केवल सुप्त हो जाता है। कोई अगर
ब्रह्म में लीन होने जाता है तो उसके अंदर भी भक्ति की वृत्ति है। नहीं, अगर वृत्ति नहीं है तो करेगा कैसे? ऐसा नहीं कि दोबारा कहीं से उत्पन्न हो गई वो है, वो जागृत करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, सेवा वासना का बीज देते हैं वो। सेवा वासना ही वो बीज है, और वो सेवा वासना दे दिया। वृत्ति तो है पहले से ही भगवान की भक्ति करने की, क्योंकि वो जीव अंश है भगवान का। सेवा वासना बस मुख्य सेवा वासना, सेवा वासना का बीज दे दिया, बस वो चालू हो गया, प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही समझो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये पंखा है ना, पंखा, ये पंखे के अंदर में मोटर है, मतलब ये रोटेट करके हवा दे सकता है, लेकिन अगर करंट ही नहीं है तो ये पड़ा हुआ है। ऐसे मुक्त महापुरुष भी ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अब इसके अंदर में करंट प्रवाहित कर दिया, फिर वो मोटर घूमने लगेगी। उसी प्रकार से सेवा वासना जो बीज है उसको करंट समझो। गुरु ने कृपा करके उसमें करंट डाल दिया। मोटर पहले से ही, अगर मोटर ही नहीं है तो करंट क्या करेगा? तुम हाथ के अंदर ये बिजली का तार लगाओ, घूमने लगेगा? बताओ, घूमने लगेगा? दिमाग जरूर घूमने लगेगा, है ना? तो मोटर से घूमेगा तो वो मोटर होनी चाहिए, नहीं तो करंट से भी कुछ लाभ नहीं। इसलिए ऐसे ही बल्ब भी है, बल्ब के अंदर में फिलामेंट है, फिलामेंट में अभी वो लाइट देने की शक्ति है, लेकिन करंट ही नहीं है तो फिलामेंट क्या कर लेगा? पड़ा रहेगा वैसे ही। तो लाइट कब जलेगी? जब करंट जाएगा उसको। इसी प्रकार से हमारे हृदय में भी, आत्मा के अंदर भी फिलामेंट पड़ा हुआ है भक्ति वाला, लेकिन लाइट तभी जलेगी जब गुरु सेवा वासना देंगे। तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता का बीज क्या है? सेवा वासना ही भक्ति लता का बीज है। आ गया? ठीक। भक्ति का फल आत्मा रामता में समाप्त होता है, अर्थात भक्ति के द्वारा या उसके फलस्वरूप आत्मा रामता प्राप्त होती है। यह पूर्णतः अयुक्त और सिद्धांत विरुद्ध विचार है। इसका कारण है कि वैष्णवों के मतानुसार मोक्ष ही भक्ति का गौण फल है, तथा भक्ति का मुख्य फल भगवान के चरणों में प्रेम है। इस प्रकार स्वरामता श्लोक संख्या तक 4 श्लोकों में आत्मा रामता विरुद्ध आशंका का निवारण किया जा रहा है। मतलब कह रहे हैं आत्मा रामता प्राप्त करने के लिए भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बिना भक्ति के भी लोग ये आत्मा राम, ये मुनि लोग प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा प्रेम ही प्राप्त होता है। आगे फिर कल सुनेंगे, इसकी व्याख्या थोड़ी और ज्यादा है।